मेरा निवेदन सभा को संबोधित करें। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है, आप सब पीछे आ जाए, इस तरफ मीटिंग कम हो जाएगी, इस तरफ आ जाओ आप और सभी बैठ जाओ आप इस तरफ पधार के, मीटिंग का थोड़ा आनंद आएगा। सभी आप ये पधारे, सभी समझदार हो आप और सब लोग बिराजे पीछे खड़े हैं उस तरफ। उनसे निवेदन है, करने वाले किसानों को पूरी दुनिया के इतिहास में आंदोलन करने वाले किसानों को किसी ने खालिस्तानी, नक्सलवादी और आतंकवादी नहीं कहा। इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा चुनाव के अंदर। पूरी दुनिया में कभी किसी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। ये पहली बात। दूसरी बात, ये हाथ अपने दिल पर रखकर अपने आप को पूछिए कि 750 किसानों की मौत के बावजूद, 750 किसानों के बलिदानों के बावजूद, जिस आरएस और भाजपा की सरकार का उत्तर प्रदेश का मंत्री अजय टैनी, उसके बेटे ने 4 किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर उनको रोक लगा, उनका खून किया, उनकी हत्या की, बावजूद उसके हिंदुस्तान के एक भी किसान का वोट यदि भाजपा को पड़ेगा तो आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेगी। ये गुजरात से चलकर केवल 3 बातें आपको कहने के लिए आया हूं। आज साथियों 56 इंच के सीने का दावा करता है, 56 आपसे लूटने वाला है तू। तेरे पास 56 इंच का कोई सीना नहीं। 56 इंच का सीना होता तो ये चाइना भारत की छाती पर चढ़कर बैठा है। 2000 इस बात का जवाब हम सभी को देना पड़ेगा। दलित समाज के साथियों को आखिर में 3 बात कहकर मेरी वाणी को विराम दूंगा। दलित समाज के साथी इस संसद के साथ स्वागत अभिनंदन। कांग्रेस पार्टी सिंह जी गोटा साहब का आपसे निवेदन है कि आप नीचे बैठ जाए। मेरा निवेदन रहेगा सरपंच बल्लाराम जी सारण से कि आप रंधावा साहब का साफा पहनाकर स्वागत करें। वर्दिया से कि आप जितनी भी मेहमानी का साफा पहनाकर स्वागत करें। उनको सुनता है कि बोल रहे हैं वो, तो जब मोदी के पास महाराज की जय जानी चाहिए। मैं देखिए परिवार मैंने परिवार मैंने अगर पगड़ी रहेगी तो देश रहेगा। आरएसएस कहती है कि जो देश के अंत होता है वो देशद्रोही है। धोखा करना, मैं अंग्रेज को घुटनों के बल कर दिया था, वो हाथ खड़े कर गया था कि मैं किसानों के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता। अब की बार जो काले गोरे आए हैं, बैठे हैं हिंदुस्तान में, इन्होंने किसानों के साथ फिर पंगा लिया, तो किसानों ने 1 साल से रखी है। सरदार भगत सिंह के चाचा ने कहा था, पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल होए। जय भारत, जय धन्यवाद। करण सिंह उचेरडा लोग नेताजी आपको संबोधित कर रहे हैं, वो पहुंच नहीं पाए। जी सर। मत करो। सबसे पहले तो बाकी के ऊपर जो किसान सभा का आयोजन किया गया है भाई, लेकिन पानी के कार्यक्रम होने की वजह से लोग नहीं हो पाया।
आज फोन के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ जोधपुर संसदीय क्षेत्र से करण सिंह जी को भारी वोटर चुनाव जिताए। अग्निवीर जवान, पहलवान बेटियां, जिस तरह बढ़ती महंगाई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से जो 250 करोड़ रुपए गोमांस निर्यात करने वाली कंपनियों से जिस तरह मोदी ने चंदा लिया, भाइयों एक एक बात का बदला हमें लेना है। और आपके यहाँ के जो मंत्री जी लंबे समय से दिल्ली में थे, जोधपुर का कोई भला नहीं कर पाए, एक सिंगल रोड भी जोधपुर में नहीं बना पाए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। माता की आप मत को नहीं बैठा ऐसा फीटा दी कहने थाने ए खून पसीने की कमाई से आपने शिक्षा दे, आपने चुनाव लड़ावे, आपने जितावे, आपने मंच माते बैठावे। आने सैल्यूट करो, प्रणाम करो, ठोक लो। मलखान जी बिश्नोई साहब मेरे साथ एमएलए रहे 8 से 13 में। यहाँ पर आदरणीय रंधावा जी भी हैं, बांवर जी साईं भी हैं, बल्लाराम जी सारण साहब भी हैं, नरपत जी पन्नू साहब भी हैं, महेंद्र जी सारण, डॉक्टर राजूराम जी, सतपाल देवासी जी, धर्मेंद्र जी, महेंद्र चौधरी जी, श्रवण गोदारा जी, आरएलपी के, इंडिया गठबंधन के तमाम यहाँ पर नेता कार्यकर्ता और मेरे आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय मेरे माताओं बहनों, युवा साथियों, मीडिया के बंधुओं, आज एक खास मिशन से था के बीच में हाजिर हुए हूं। मैंने पार्टी आला कमान 4 साल से एक किसान के बेटे ने चुनाव जीत्यो। 2008 में डिलिमिटेशन में सीट जनरल होगी एससी की, एमएलए बन्यो। लक्ष्मणगढ़ की जनता 4 बार एमएलए बनायो लगातार। पार्टी जिलाध्यक्ष बनायो, प्रदेश को उपाध्यक्ष बनायो और आज 4 साल से प्रदेश को अध्यक्ष और बीच में 1.5 साल शिक्षा मंत्री वालों भी आता। 15 साल की राजनीति के मायने एक किसान के बेटे ने इतो कुछ पार्टी दे दी हो। आज मारो धर्म बने कि सब लोगों से था से अपील करा, था से आग्रह करा, था से निवेदन करा, था से हाथा जोड़ी करा कि भाई कांग्रेस पार्टी डोटासरा में कोई फर्क नहीं है। रंधावा साहब है ना, रंधावा साहब दिल्ली के मायने सबसे पहली बोलिया कि अगर वैभव गहलोत जालोर सिरोही से चुनाव लड़ेगो तो करण सिंह उचेड़ा जोधपुर से चुनाव लड़ेगो। अगर और आबा को मैन बात आई है, देखो आप 10 साल से पीसीज रहे भाई साहब। एक बात बताओ, किसान के हित की एक बात करी वे तो थे मन बता दो। आपने किसाना के नेतृत्व नहीं खत्म कर दिया। सतीश पूनिया जी ने 3 साल ताणी रगड़िया, रगड़ मान पूछ भगा दिया कि चा तेरे चचा चुनाव भी हार गा, एमपी भी कौन दियो, और अब हरियाणा में ठोके जिठे कोई सुनाई को नहीं बिकी बेचारे। आई स्थिति है। दूसरों कोई नजर में आ रहे थाने, कोई आस पड़ोस में है कोई, तो फिर मना बताओ। हनुमान जी था के न अपील करी थी। रंधावा साहब पंजाब का शेर है, उप मुख्यमंत्री रिएडा है, रंधावा जाट है, और मैं था के बीच में गोविंद डोटासरा आएगो, बाकी के चाहे मनिया बताओ। एक दिल्ली को काम अगर मुख्यमंत्री 4 महीना में करियो तो बताओ, और देश को प्रधानमंत्री आया ठोके गपोड़ा गड़ा गड़ सगड़ा मुसलमान दे देगा, महिला का कहीं मंगलसूत्र छीन लेगा। देश के प्रधानमंत्री को स्तर है अरे जगह के घर मंगलसूत्र वही कोई नहीं, वो तो मंगलसूत्र कैसो क्यों बाट मुसलमान दे दे ही। तो यहाँ को है कोई नेता यहाँ को जलम्यो जको अपनी संपत्ति ने दूसरा ने कोई तीसरा ने चौथा दे दे। तो मोदी जी तन्ने दी तो घोष रहा हमें थाना गद्दी दे ही बिना तो घोष बाकी तैयारियां चल रही है। 4 जून ने देख लीजिए मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को नाम ले पाड़ो कोई नहीं बच्चा को कोई नाम जत्तो उत्साह माने टेट्रा पर चढ़ावा पर कुआं पर चढ़ावा लियो जत्तो 26 तारीख ने दे दीजिए। समझ का आगे बात है। वोट मुल्ला जी तो डटो शुरू हाल पैन चोट बुलाया तो मुझे बात ही मजो ही नहीं आवे। बात है कि देखो आपने साथ ठगी हुई है। आप लोग किसान कौम को कोई धनी दोरी नहीं है। आज
मैं शिक्षा मंत्री हो, मन मौको मिलो गरीबा के लिए इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोली और आज वो शिक्षा मंत्री दिलावर जी बढ़िया है आरएसएस का। मैं शिक्षा नीति में परिवर्तन करशू या लोग पूछा काई करशो, मीडिया वाला बोलिया मैं बांदरो कागलो ए पढ़ाशू निठ्यासी गए छुट्टी मांगी तो बांदरा और कागला हूँ। बांदरा और कागला मत पढ़ाए, अंग्रेजी पढ़ाए, हिंदी पढ़ाए, टेक्नोलॉजी पढ़ाए, साइंस पढ़ाए, मेडिकल पढ़ाए, इंजीनियर पढ़ाए, आईएएस पढ़ाए, आरएएस पढ़ाए, बा पढ़ाई तू माने तो कागलो और बांदरो पढ़ासी और थाड़ा छोरा ने विदेश में पढ़ासी चल सी। अंग्रेजी मीडियम की स्कूल आगे बंद कर दे। अरे बाप को राज है, जनता की सरकार है, जनता चुने, उठो उतारता वर्ष बोलना के इसे चिंता करवा की बात नहीं है। सगड़ा एक हो जाओ और करण सिंह ने 26 तारीख ने वोट दे, 4 तारीख ने संसद में पहुंचा दो। इस सरकार की तो पर्ची दोबारा भाई जी 4 जून बाद वोट ही बदल वाली है। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाई करे ना, अमित शाह जी, मोदी जी, भाई जी दिखावे की करे कोई रूशेड़ो है ना भाई, जना ब्याह मंडेर जना मनाबा जाए आई श्याम आवा किया कोई नहीं आई श्याम जना समझ लेनी हाल आंट है ना। अरे नहीं भाई तने के भाई का दरकार ले चाल पहली जूती चाल के भाई के दरकार है आई श्याम तू करी जैसी तो अब दुश्मनी क्या न करे पर देख श्याम आई श्याम बतला श्याम छोरा हूँ अब छोरा हूँ का सिर बतला जी मन में खुद गई गांठ है तो इसलिए गांठ को नहीं राखनी, ये मोदी की गांठ मेटनी है अपन तो मोदी की गांठ जगह 700 किसान शहीद हुआ वहां को बदलो लेनो है। जबकि अपनी बेटिया किसान की बेटिया जबकि ओलंपिक के मायने गोल्ड मेडल लाई बाकी सागे बलात्कार करियो, अत्याचार करियो, न्याय करियो और मैं आपकी न्याय की मांग करी जना पान धक्का दे और बटे जंतर मंतर सब निकाल दी बेटा निकाली आज भाई मोदी जी के एमएसपी लागू को नहीं है देश बर्बाद हो जाए। मोदी जी हक के रही उसी देश बर्बाद एमएसपी हूँ देश बर्बाद को नहीं है। एमएसपी तो हक है किसान को ले रंगा इले भाइयों मैं तो थाने एक ही को दोबारा फुर्सत में आवाला सारी बातें कराला पर अब कड़ा आ मत देख जो उम्मीदवार के जाति को है। जाति से ऊपर देश और देश से ऊपर लोकतंत्र और लोकतंत्र से ऊपर संविधान। अगर बीजेपी जीत गई, गजेंद्र सिंह जी जीत गा, मोदी दोबारा तीसरी बार बन गो तो न देश रहेगो, न लोकतंत्र रहेगो, न संविधान रहेगो और सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आ मीठी माई है ना हमारे सीकर की उन्हें भेज दो उठाऊ काट दो कुएं पर हाथ देर और कहीं बना के हाल है बना का हाल पूछ वो कहीं हो बना के पेट में घेर क्यों एक लो माल खाए बता। तो बात आई है कि घर की बात है टाबरा ने नौजवाना ने बुजुर्ग तो से समझे देखियो जमानो देखियो है कहीं अंग्रेज गया कहीं लड़ाई लड़ी कहीं खेती का अधिकार मिला कहीं पाठ आज बिजली पानी सोसाइटी बना के तरीके से मेहनत कर है ना जो धन्ना भगत को तेजाजी को मंदिर महादेव जी को मंदिर बना रखा है कोई छोटी बात है तो मान मोदी को आंगड़ो ही बोलना गिड़ो 1.5 पीसो ही बोलना गिड़ो मोदी सगड़ो थाको है। इसलिए मैं तो आपसे अपील करूं माने बाट में जार एक बार बठे भी दिखाड़ी दिवानी है राजनीति के मायने दिखाड़ी को बहुत हुआ है। मैं विधानसभा चुनाव में जे आ जाता और मैं थारा हाथा जोड़ी कर लिया तो एक सीट और बढ़ जाती। महेंद्र बिश्नोई मारो भाई है बहुत बढ़िया है लेकिन कोई न कोई वजह से कोई भी की कमी नहीं। 26 तारीख ने जी मशीन आवेगी बीके मायने करण सिंह को नाम आवेगो 1 नंबर के ऊपर करण सिंह के नाम का आगे फूट रही सी करण सिंह की फोटो आवेगी और भी फोटो का आगे हाथ को निशान आवेगो और भी हाथ के निशान का आगे एक नीलो बटन आवेगो। भाई जी भी नीले बटन तो जोर से दबानो है भी नीले बटन ने तो जोर से दबानो है कि वो ची बोले और भी ची के सागे करण सिंह उचियाड़ा संसद में बोले
और गजेंद्र सिंह जी का मोरिया बुला दोगा, बुला दोगा, मोरिया बुला दोगा, जोरदार बुलाओ ने या राम राम साहब धन्यवाद। और जीत्या बने 4 जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के किसानों की पार्टी रही है, गरीबों की पार्टी रही है, दलितों की पार्टी रही है और हमेशा आज एक मंच पर लाने का काम किया है। चाहे गरीब हो, किसान हो, चाहे रज हो, चाहे राजा हो, और समाजवाद को खत्म करने का काम किया है वो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। आज अपनी बात कांग्रेस पार्टी सुनती है, चाहे युवाओं के रोजगार के समझ में हो, किसानों की कर्ज माफी के समझ में हो, तो वो काम करती है किसानों के लिए बिजली की समस्या का समाधान करना है, रोड़ा की समस्या का समाधान करना। और पिछली कांग्रेस सरकार ने आपके इतनी योजना लागू है। अभी आप लोगों के बीच में अखबार में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में, उनमें स्पष्ट हो गया कि जो गौ हत्या करने वाले हैं, जो गायों का मीट बेचने वाले हैं, उन लोगों से उन्होंने करोड़ों रुपए चंदा लिया। वो कौन सी पार्टी है, कितनी गली में फर्क है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सतीश कौम का साथ दिया। उनका एक ही नारा अब है कि जो दे हमें चंदा हम उसको दे धंधा, और ना दे चंदा उसको दे हम ईडी का डंडा। लेकिन मोदी को ये पता नहीं है, भाजपा को, कि ये किसान है, आपकी ईडी से डरने वाले नहीं है। किसान यदि डरता है तो हमेशा टीडी से डरता है, और हमेशा टीडी कौन भेजता है? पाकिस्तान से, और मोदी भेजता है कि किसान ऐसे नहीं करेंगे तो वहां से भेजो। लेकिन जो ये जुमलों की सरकार है, हमेशा भाजपा ने, मोदी ने, और आपके जो केंद्र में मंत्री, जल संसाधन मंत्री, वो तो मास्टर है, गरीबों के पैसे भी खाए उन्होंने। भाजपा ज्वाइन कर रहा है, दूसरे दिन वो रैली में नई दिल्ली के समर्थन जा रहा है, तो वहां भी आप सब कुछ लोगों को समझाओ कि किसी हालत में जो मोदी सरकार है और मोदी सरकार है उसको हराना है और कांग्रेस को जिताना है। मैं पुनः आप लोगों से अपील करता हूँ, आप हाथ जोड़ से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जब भी आपके मिलने वाले परिचय और लोगों को कैसे गुमराह किया और कैसे कैसे झूठे वादे किए, लोगों को 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा किया, उसकी जगह 2 करोड़ लोगों को चौकीदार बना गया, मगर एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया। पढ़े लिखे नौजवानों को पकौड़ा तलने के लिए कहा गया कि पकौड़ा तलो, वो भी रोजगार ही है। 15 लाख रुपए आपके खाते में जमा कराने के लिए गए, 1 रुपया आज तक जमा नहीं हुआ। उसके बदले उन्होंने नोटबंदी की, आपके पास जो भी पैसे थे वो भी निकाल लिए।
आरटीएक्स आया, सारी संस्थाएं, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आपके पास है, तीनों सेनाओं के प्रमुख आपके अंदर में काम कर रहे हैं, तो वो आज तक क्यों नहीं पता चला कि भाई वो आरटीएक्स कहाँ से आया? और आप जब आतंकवाद की बात करते हो, नहीं, अरे अशोक गहलोत वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने पहली बार राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना चालू की, जिनकी चर्चा पूरे विश्व में हुई। आपने क्या किया? किसानों की ऋण माफी का काम अगर चौधरी देवीलाल जी के बाद किया तो रही बात ये वोट मांगते हैं राष्ट्रवाद के नाम पे, कहते क्या है कि हम सच्चे राष्ट्रवादी। अरे भाई कहां से आप सच्चे राष्ट्रवादी होगे? आप अपना एक आदमी बताओ जिसने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया हो। मैं हर्षवर्धन जी का भी, करण सिंह जी उचाड़ा के सपुत्र हर्षवर्धन सिंह जी अपने बीच पधार गए, सभी तालियों के साथ इनका स्वागत कराएं। हर्षवर्धन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विराजी हर्षवर्धन भाकर के माथे 2 मिनट ठहर जरा की नहीं होने ठहर मेरे की नहीं था नहीं हो गई लूनावाद भाकर आउड़ो कटे अटे सुबह के टाइम में मीटिंग ही और 30-40 जना पहली मीटिंग गई। फिर बाद में आप देखे बाबे की कृपा हुई और आज अटे पहली मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर भी मुश्किल हुआ था, हमें अटे हेलीकॉप्टर राउंड घुमा है। सब आपकी कृपा है, तेजल जी महाराज की कृपा है। आने वाली 27 तारीख ने वोट और अपने तो जोधपुर पार्लियामेंट सीटों करण सिंह जी उचाड़ा अपने कैंडिडेट है, अपना प्रत्याशी है, अपना नुमाइंदा है। राज के मुंह अपनो आदमी हुए अपने 5 सालों में महेंद्र जी बिश्नोई अपने किसान समाज और अपना आदमियां कोई भी काम काज हो जाता तो हाजिर मिलता और अपने हर काम के में मदद की, परंतु थोड़ा सा वोटों सूखा क्यों हमके लोकसभा में हमें आड़ो कानून को नहीं बाकी कहीं होगा नहीं कि जयपुर वाला वोट बेर का करा लो तो बेर का महेंद्र जी जीते दोनों ही चलता है। पहल का वोट नहीं मिला तो थोड़ा सा कम पड़े, थोड़ा पे जोर लगा दे तो अपना आदमी हुए जना बात बने। हमके लाल ने 2 वोटों के मां 50 और सही काल पड़ गया जोधपुर में। 50 और सही काल देखुड़ा आगे थोड़ा देखुड़ा जगह हाथ खड़ा करो, कितना भयंकर काल पड़ा। और भी काल में एक बात थी कि पूरे हिंदुस्तान के मां पहली बार हिंदुस्तान के वो 25 सही काल में तो बात थी कांग्रेस की हमें अपने 25 को पढ़ियो 2000 शब्द में हमने पढ़ियो 25 काल और बैठे उबारो आया मीठी बातों कर दी, टिकट पौने वोट फेंक दीना दिया। अरे वोट देवना हरू करो, फेंको मत लारे। वहाँ पे वो 2000 शब्द में 25 2019 में पढ़ गया 600 5 साल के भाई हमें हमके को नहीं और देर गई वोट फेंके लारे राम मेरे याद कीजिए जब लारे टिकट फेंके, कोई कीड़ा फेंके, कोई कहीं फेंके, उनके वास्ते आपे वोट फेंके और 10 साल गमा दीना। 10 साल में अपने जो वो नेताजी है नहीं कोने के नाम बोले थे न ठाए वो नाम के मैडम नाम के हूँ तो कभी के बड़को बैठो नाम ले गप्पू बनना यानी केवल गप्पी बातों का पहलू दिलों का होगा। उसी प्रकार से मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आने वाली 26 तारीख को एक सत्यता के मार्ग पर चलकर कांग्रेस प्रत्याशी क्रम सम्माननीय श्री करण सिंह जी उचाड़ा साहब को आपका अमूल्य वोट देकर साथियों भारी मतों से विजय बनाए, ये मैं आपके बीच में कहने के लिए आया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, मैं भी साथियों भारतीय जनता पार्टी के साथ 10 वर्षों से रहा हूं
उनके साथ काम काज किया मैंने भी, लेकिन विकास के लिए जब हम जाते थे काम काज के लिए तो उन्होंने हमारा एक भी काम नहीं किया। इसलिए मैं आज कांग्रेस पार्टी के साथ। हमारे को काम चाहिए, हमारे को विकास चाहिए, हमारे साथ धोखाधड़ी छल और कपट नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब गांव ढाणी ढाणी में जब जनता से वोट मांगने के लिए जाते हैं, गांव के अंदर 36 कौम भाई लोगों से वोट मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन 5 साल के बाद वही गांव के लोग हमारे से पूछते कि भाई 5 साल पहले थे जो वादा किया था उन वादों को कहीं भी हो तो साथियों में कहीं मुंह दिखाओ, उन बातों में शर्म आवे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि हिंदुस्तान के अंदर नदियों से नदियां जोड़ी जाए। उस नदियों का क्या हुआ साथियों? नदियों की बात तो छोड़ो, जोधपुर के सांसद होते हुए 10 वर्षों तक आप मंत्री रहे, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ साथियों। ये सबसे बड़ी शर्म की बात। शेखावत साहब, हम आपसे नाराज नहीं है, लेकिन ये जनता को हम क्या जवाब दें? ये जनता काम मांगती है। चलो आज तो आप कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूँ, आज से 5 वर्ष पहले आपकी सरकार थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी और आप भारत के कृषि राज्य मंत्री थे। अरे उस समय तो काम करवाते। ये जनता को डपोर मत बनाओ। जनता आजकल होशियार हो चुकी है, पढ़ी लिखी जनता है, इनको विकास चाहिए। साथियों, लोग भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम तो हमारे भी घट घट में है, विराजमान है। राम जैसे आपके हैं, आपसे भी बढ़कर हमारे राम है। राम जी जिस प्रकार से 14 वर्षों तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी अपने पिताजी का एक वचन का पालन, एक वचन पूरा करने के लिए साथियों 14 वर्ष तक वनवास भटके, भूखे प्यासे रहे, लेकिन उनके मन के अंदर एक ही सपना था कि मैं मेरे पिताजी के वादों पर खरा उतरूं। इसलिए कहा, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि आप भी अपनी मर्यादा पर रहकर जो राम के पद चिन्ह पर जो कार्य कर रहे हो वैसा कार्य करें। इस राजनीति के अंदर धर्म को मत लाइए। राम आपके वैसे हमारे भी है, घट घट में है और रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे। वे तो आपने वो पूछो थे काम कहीं किलो है, उन काम रो हिसाब दो ताकि मैं जनता के बीच में जा सकूं। अब करण सिंह जी उचेड़ा साहब 20-25 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब मेरे 9-10 वर्ष की उम्र थी, करण सिंह उचेड़ा साहब जब सामाजिक न्याय मंच से थे, उस समय देवी सिंह जी भाटी, लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब और जोगाराम जी जब यहाँ से लुणी के अंदर ताला चाबी की जब लेकर आए थे चुनाव के अंदर, आप सभी को पता होगा उसमें वो 1356 वोटों से हार गए। करण सिंह जी उचेड़ा साहब उस जमाने के दौर से कांग्रेस पार्टी के साथ है और निस्वार्थ भाव से साथ है। इसलिए मेरा 36 कौम महानुभावों से मेरा आपसे इतना याद रहेगा कि 26 तारीख को 2 दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव है। इस लोकतंत्र महापर्व के अंदर आदरणीय सम्मानित करण सिंह जी उचेड़ा साहब को आपका अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय दिलाए। बस मेरा इतना ही कहना है। कहते हैं कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, हमें कोशिश करनी होगी, हमें मेहनत करनी होगी, तभी हमें हमारी नया पहाड़ होगी। मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूंगा कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश जरूर मेहनत बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। मंडोर के पूर्व प्रधान रुकाराम जी, बड़े भाई जानादेसर सरपंच कंवरलाल साईं और सभी मंच पर विराजमान और सामने बैठे बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, सभी को मेरा प्रणाम। आज जो ये करण सिंह इंडिया गठबंधन हुआ है, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए गठबंधन हुआ है। और जब पिछले लोकसभा चुनाव में आरएलपी का गठबंधन बीजेपी के साथ में था, परंतु जब बीजेपी सरकार 3 किसानों के कानून मंच माते विराजमान आदरणीय मलखान सिंह जी, विष्णु साहब, कांग्रेस के सभी नेतागण, आरएलपी के सभी नेतागण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति। पशुपालन, उसका संवर्धन और संरक्षण आगे कैसे हो उसकी बात रखेगा, उसकी ऐसी नीतियां बनाएगा।
मेरे चिकित्सा की जरूरत रहेगी, उसके लिए सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाएगी और मेरा चुना हुआ नुमाइंदा प्रमुखता से मेरी बात को वहां सदन के अंदर उठाएगा। आप सभी इन मामलों में पिछले 10 साल तालियां अशोक जी ने जो अनुप्रति योजना लाए और केंद्र ने जो शिक्षा के संदर्भ में आरटी का नियम लाए, इस तरह के खाद्य सुरक्षा बिल, किसानों के संरक्षण के बिल, गाय और कृषि कैसे बचे, इसका संवर्धन कैसे हो, आदमी को रोजगार कैसे मिले, नरेगा लेकर के आए। आज जो नरेगा को कोसते हैं उनसे अगर हम इस मंच के माध्यम से पूछे कि आपने कौन से बड़े निवेश यहाँ पर ले आए हो जिसके कारण रोजी रोटी कमाना सब जानता है लेकिन साधन कहाँ मिले। तो ये तमाम बातें हमारे इस समय की जरूरत है। धार्मिक बातें हम जब शुरू होते हैं तो हमारे शुरू से ही, हमारे बचपन से ही हमारे संस्कारों के अंदर ये समाहित रहती हैं। तो राजनीतिक पार्टियां अगर ये धर्म के आधार पर काम करेगी तो मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी चोट होगी। तो मेरा निवेदन यही है कि आप अशोक जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल, जिसमें 25 लाख तक का बीमा, आज कोई हरी भरी हैजा और घर में एक मोटियार कमाना है और उन्हें कोई बीमारी हैजा, खुदा नहीं करे, भगवान नहीं करे, तो केड़ी उन्हें परिवार जमीन किसे चाह पकवार वो बिकने वास्ते तैयार रहे एक करिए मैं इलाज लगाऊं, तो वो इलाज नहीं, एक जोरदार व्यवस्था अशोक जी दी। अब भूला नहीं इन बातें। तो तमाम तरह की बातें हैं और तमाम नेतागण और इन मंत्री शोभा लुणीरी देव तुल्य किसान को आप मैं तय दिलू हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करूं। विशेष तौर पर युवा साथी और महिला शक्ति लाला 10 सालों जी को हिंदुस्तान में एक झूठो बिजली घर चले, उन्हें डीपी थाने बंद करनी है और खटको थार करना 26 तारीख रोज है और हमके अगर चूका नहीं वो दरवाजा आवे खा जाला और वहां दरवाजा चुकौनी इतनी एक्टिंग है कि उन्हें झूठ ने किकर जचा। अबे युवा मांगे नौकरी, वे के जय श्री राम, महंगाई कम करोगे जय श्री राम। अरे सरकार पानी गाँव में नहीं आ रही है, राम मंदिर उद्घाटन तैयार है। युवा साथियों, बुजुर्गों, माता और बहनों और मेरे महेंद्र सारण कई कॉलेज के साथी हैं, किसानों, आपकी जो पगड़ी देखता हूँ मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। ये पगड़ी मैंने भोपाल के में देखी, आज पगड़ी यहाँ देख रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन में गुजारिश करना चाहता हूँ, जब किसान डोला है राजस्थान में, हिंदुस्तान का सियासन डोला है, इसलिए मैं किसानों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आको रखो, एको रखो, चेतो रखो और 28 तारीख में बीजेपी जो पार्टी है, झूठा पार्टी, उसको पटकनी दे दो, तब अपनी बात लोकसभा में होगी। दोस्तों, बात तो खूब करेंगे लोग, आपके बीच में कई लोग आएंगे, कई बेरुपये आएंगे, कई आकर देंगे, कई झाड़ा देंगे, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखा, किसानों सोचो, जब कांग्रेस का राज था, जब नाथुराम मीणा केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, जीरे के क्या भाव है, आज जीरे के क्या भाव है, कांग्रेस का पिछला राज था 50,000 दिया था, आज इसबगोल के मूंग के क्या भाव है, आपको सोचना समझना पड़ेगा। अपनी पैरवी दिल्ली में कौन करने वाला है? मैं बताता हूँ, करण सिंह जी मेरे पर्सनल दोस्त है, मेरे भक्ति के दोस्त है, लेकिन ऐसा जैसा आदमी, साफ दिल का आदमी मैंने नहीं देखा। आप भी जयपुर और दिल्ली के अंदर, हम भी डॉक्टर साहब और राजूराम जी के लिए घूमते थे, तो करण सिंह जी घूमते थे, खोजा साहब टिकट मिल जा, 20 सालों में ही फिरूं, टिकट मिल जाता, मैं ये टल मतलब देख लो, मोरिया बुलाई दूल्हा जोधपुर में। मैं करण सिंह जी एक ही बात की, मैं वो करण सिंह जी, आपको अगर महादेव जी कृपा है, लुड़ावास बाकर की कृपा है, आपको टिकट जरूर मिलेगा। हम लोगों गरीबों का आपके पास दुआ पा, किसानों की दुआ है, दलितों की दुआ है, इसलिए आपको टिकट इस बार जरूर मिलेगा। दोस्तों, युवा साथियों, जब कांग्रेस को कहना सिखाया, कांग्रेस कभी भी छोड़ना, इनके ऊपर भी कई लोग बीजेपी वाले झाड़ा देगा, थाने कैबिनेट मंत्री को दर्द दिया, मैं डॉक्टर साहब पार्टी में छोड़ दो बापू, दूर उड़ जाना मानी थानी हैंगड़ी, क्या यार मैं पार्टी छोड़ूंगा यार, मैं क्यों बापू छोड़ दूंगा थी, बीजेपी वाला झूठा करा, बहुत झूठा है, एड़ा झूठा जी सीमा ही नहीं है, इन्हें हथियारों काम मत कर दो, बापी है करने दो। दोस्तों, आजकल एक बात और फैल रही है कि अब की बार कही है किसान है, इन्हें वोट दे दिया, इसलिए मैं विशेष तौर पर जाटों को निवेदन करना चाहता हूँ, आप बदनाम तो पूरे हो गए पूरे हिंदुस्तान में। आज कौन लोहा ले रहा मोदी से? वो लोहा ले रहा है, वो जाट कौम लोहा ले रही, और कोई लोहा नहीं ले रहा। सोचना समझना चाहिए। लोग कहेंगे हनुमान को जातिवाद कर, मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, मैं इस जात को स्वाभिमान और सलूट करता हूँ। तो एक मोदी से, जो भारत का प्रधानमंत्री, जिसे लोहा ले रहा, कोई छोटी बात है क्या? 1000 दिन धरने पे बैठना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर 5 दिन कलेक्टर से एक ही निवेदन है,
पीछे मत हटना, कभी भी अपने आंखों ना बे करो, वो चेतो रखो हमेशा। सर छोटू राम ने कहा था, आपको पता है कि एक किसान एक तो दुश्मन को पहचानने बोलना सीख ले, आपको कोई नहीं हरा सकता। चौधरी चरण सिंह ने कहा था, देश की खुशहाली नक्शा गाँव और खेतों से गुजरता है। आज आपकी किसानों की पैरवी करने वाला कौन है? तो सोचना चाहिए, अपने पास केंद्रीय मंत्री, साथ केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, आज आपकी बात रखने वाला कौन है? देखो तो सोचो तो सही, समझो तो सही, किसानों सोचो। और समय गया, आज किसानों के पास कितनी बड़ी स्टाइल में, पहले तो साइकिल नहीं हुआ करती थी, तभी हम वोट देते थे। आज स्कॉर्पियो, फॉर्च्यून, ट्रैक्टर लिया तो हमारी बहन बेटिया ट्रैक्टर बेटे को नहीं माना, कपड़ा खरीद जाए, पहला साइकिल में जान वोट देता। आज सोचो समझो, तब अपन सोचे नहीं समझेंगे तब। और एकता रखो, जाट है, विष्णु ये पटेल है, जो राजपूत है, किसान कौम सिर्फ किसान है। ये आजकल लोग क्या कह रहे हैं आपको मालूम है? 35 कौम बसे एक कौम कर रहे हैं। अपना सोचना समझना पड़ेगा, सबको 36 कौम को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आज जिस प्रकार एक किसान का बेटा सबको साथ लेके चलता, कोई साथ नहीं चलता। आज देख लो किसानों 10-10 हजार, अगर सभा करनी है तो 10,000 सभा अपने होगी। लोग तो हो दोस्तों में जिमा फ्री कर दे, कितनी बड़ी बात है। जिमा कहते जाट और विष्णु सीखे और जिमा के, और इसलिए आपसे एक ही गुजारिश करना, समय की बड़ी कमेंट जिनका समय की बड़ी जरूरत तो बड़ा दर्द होता है, दुख होता है। चाहे पंजाब जाओ चाहे हरियाणा जाओ, आजकल सारे हिंदुस्तान के किसान इस मोदी सरकार से दुखी है, क्योंकि ये एड़ा बेरूपी बनाई दियो। आपको मालूम है एड़ो डमडम को में ये लोग हिंदू की बात करते हैं, ये लोग राम की बात करते हैं। अरे मोदी जी, हमारे नाम में राम, हमारे दिल में राम, हमारे घटक में राम है, और राम का वफाद करने लगे, राम को ही अब पहचान लगे। राम को कौन नहीं पहचानता, लेकिन क्या करे, इसने बिजनेस बना दिया। कभी गाय रो भूजो पकड़ ले, कभी भारत पाकिस्तान करे, ये वोट मांगे। कितने कटूर थे, जन बेटी को सगाई करा, शादी करा, और अब वोट ही देता। हिंदुस्तान की पंचायत के जहाँ फैसले होते, स्वर्गीय राजेश भाई ने कहा था, एक किसानों के बेटे जब तक आप पढ़ लिखकर उस किसान की कुर्सी पर नहीं बैठोगे, तब तक आपका भला नहीं हो सकता। इसलिए सोचो और समझो, और अपना जनप्रतिनिधि हार्ड होने होना चाहिए। जब हार्ड होने संतुलित नहीं होगा तो आपके पास आपके जेबों में डकैती मारेगा, पैसा लेगा, लूट मार करेगा। मैं तो धन्यवाद देता हूँ पासराम बदेना परिवार को, राम सिंह परिवार को, जिसने हमेशा ईमानदारी से काम किया। माने भी एक बापू मैं भी बिलाना चाहता हूँ उदयपुर में, एमएलए साहब आ गया, अरे बापू लूट बताई दी, इन बातें लूट खसोट वास्ते आपने एक ही अपने सिंह जी उच्चारण साहब ने समर्थन में सम्मानित मंच सामने विराजोड़ा मुखिया, मैं आप लोग हमारी तरफ हूँ, आप लोग स्वागत और अभिनंदन करूँ। दूसरी सतीश कौम रहा आदमी क्यों बेटा जाट बेल्ट है, और जब जगह भी जमा मैंने कहा कि जाट उनके वोट कांग्रेस नहीं, और हमें भाई वोट नहीं होता है, वोट थाना गिनते रखो दूसरी जगह पता करते खाली थाने ने बुलाया है परोंडे वास्ते आने के वोट थान देना है, वोट थाने दूसरा दिलावना है, इन बार थाने तकलीफ दिए बुलाया। इन वास्ते आप मेहरबानी कर, जितना भी आपने पिंड वो पड़ोसी वो कांग्रेस वो हैंगो नहीं के, और हमके भाई कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। लाल इटाबार विधानसभा में मलकौंदी बिराजिया मंच मते अच्छी बात यह है, मुंडे कैंसी से बिल्कुल है, कौम वाले कोई समाज में नाराजगी, ये लोग थोड़ी भावना मत खराब उतर चुकिया, कहीं कहीं थोड़े मान सम्मान में मारो कमी लगी, नाराज हो, वोट बीजेपी नहीं दिया, कांग्रेस नहीं दिया, और तमिलनाडु आगल फिरो हनुमान रेड्डी पार्टी ने भी दिया, और हगी जड्डो जो विधानसभा में हाथ लागू आज जगह मंच में बैठा लगा आप हैंगे 70 में भागीदारी होती है आपरी पानी ना समझो तो भाई लोकसभा में करियो, विधानसभा में हो नहीं या करियो नहीं, मैं तुम नेता जड़े मंठा को थोड़ा वोटों लाने लगा 5 साल को तो मेलियो। मैं तो एक ही बात कहूँ भाई, सब चाहे बूढ़िया बैठा था मैं तो छोटा हूँ, और अटे
काम रे बारे में 20 साल मन अनुभव है भाई कहीं कहीं कण आदमी कहूं करायो वो 20 साल अनुभव है अपने विजय पुनियो वो आरक्षण में यूर बेनीवाल साहब ने हाथा आटू खरू हो जा तो विजय पुनिया साहब टंकी बनावन में पहलो भूमिका विजय पुनिया की सावरलाल जी ने लाया तो विजय पुनियो लायो अटे 5-6 महीना पूरा लूणीरा बूढ़िया हाथे फिरिया जयपुर लगा भाकर तक जनो बा टंकी सेक्शन करी उन बाद में वोट आया टंकी 6 महीना पहला अटे सेक्शन कर दिया इन जगह मत 8 गांव अटे दूर भेड़ा होना प्रोग्राम हो और हैंगर हम ही आओ कुछ सुख तो नहीं है नहीं इनमें झूठ है बाद में राजेंद्र सोलंकी जेडीए शहर में ना 1 करोड़ रुपया लागूड़ा इन बिंदर में 1 करोड़ भवन शीशी लोग हैं बड़ा हाथ लागूड़ा है मलकान सिंह जी विष्णु साहब बनके कराए जी साहब ने कहा हमारे अब 25-30 साल सेक्शन खत्म हो जाया करे टंकी है पाइप है निरिष्ट हो जाया करे तो अबे अच्छा बोर्ड देना कहा भाई हमारे खाई लेने हूँ जमीन 12-3 फुट ऊंची राग अच्छी पाइप लाइन घाले इन गाँव की समस्या मिट जा पानी पानी मेन अटक पानी तो भाकर तो कोई 1000 कनेक्शन होगा मेन वो हम अटके नहीं टूटी तोड़ोगे नहीं पानी को ना भले टूट के तोड़ोगे पानी लारू को ना लिफ्ट कैनाल होनी है पूरी होगी हमारा साफ करता अब थोड़ी घनी बाकी है अशोक जी एक दूसरी लिफ्ट कैनाल भर लिया है कैलाने में अगर बाप चालू होते ही पानी आवरो बढ़ी जाना पानी आई और नई लैंड आले भाकर में तो ही तरह से गांव पानी पी सके भाई जमीन बारे फिर मैंने हॉल कर दे खेतन में कहा लादे हो अब सिर्फ तो लादे ही कौन न लादे तो मैं जान दे कौन अरे एक ने मैं कौन जान दे भाई पूरा भैया खर्च करे वो ही दे सके तो ए मैंने तो कमाएड़ा है ये ही संतो दे दे मैंने का मदद करे तो ये राज में इन्होंने भलो ही करी और भैया की नहीं पड़ी नितर तो हलो कड़को है जो तुमने भैया पूरे ही बोले भैया पूरा करे थोड़ी सेवा करे भाई पहले तो आप करना पड़ी तो हमें इकट्ठी कहे मोरा खागा तुमने यार भैया कम पड़ी तो खाना ही पड़ी ये तुम पूरा करे करो भाई भैया तो भैया बिना दिल्ली जाइए नहीं और भैया कमाएड़ा घनी तो मैं हूं सेवा कर सके आदमी हकरो है पेट हकरी है और 2 बुढ़िया बन दीदिया तो 1 बुढ़िया देन तुम्हार तो देखो 5 साल हवर निकले और कितने है तो नेड़ा आया लड़ बोड़ नहीं जाओ करने तो मैं घनी बुढ़िया पहला बीजेपी में कांग्रेस वोट देते ही को निमान तो ही कौन पढ़ना और गले करने थमा ने फीस भी ले जाओ रोई से ले जाओ मारे बढ़ दिए मुकदमा घना बैठा है जब में रूप जी ने कॉलेज करना और थे बल्ला वाला कर दो नो कर दी पहल के यार मेड़ो भराया बेगुड़ा कला वोट तो दिया वो पोलिंग में आवेदन है भाई गांव में पोलिंग में वोट पड़े कोई वोट गणी थी आजकल है बूथ वही गणे तो ज्यादा टाइम है एमन राम राम रिपेयर कर दिया साहब 1 करोड़ गणे पे दिए जब है गया उन्हें और तो मन बना जना दे दे बिने भैया ही नहीं चले हमें और मन है दे दे हमके मन है एक जनों की एक गांव की एक जातियों की वैगोनी सच्ची सी कौम रो मन है और वो मन बनाओ थे आमनाली 5 साल थे राज करो वो हरुआ दमोई दारे पक्की और लगभग हवा हुई जे दिल्ली लगा बार मेर तक हवा ठीक है आप ही मन है मन बनावना एडो कोई मारे नहीं है तुमने हाथ जोड़ नहीं कहना भाई हम करो दे और जितने भी है सबको मेरा प्रणाम और सामने बैठे बुजुर्गों को भी मेरा राम राम और नौजवान भाइयों को राम राम। आज लोनावास भाकर पे जो ये मीटिंग आयोजित की जा रही है इस मीटिंग में आज प्रचार का अंतिम दिन है और अंतिम दिन लास्ट को बंदोड़ो कट होया करे जटे बड्डा को काम होवे तो आज करण सिंह जी को अटे जको काम है अपन जको अटे इनो मकसद है वो पार करना है क्योंकि अपन करण सिंह जी ने बोला आप जानो या मत जानो शायद जानता रहला लेकिन करण सिंह जी छोटे सांभला देख जो के सांभलो केड़ो है
जिन्हें जोधपुर मायने 10 साल मंत्री है, तो सब पहले बताऊं कि बिना सब बड़ो डिपार्टमेंट दियोड़ो है और डिपार्टमेंट के बावजूद कोई काम नहीं करियो। बिन वास्ते बिना लोग गप्पू बना किया करे, क्यों गप्पा ही ठोकिया करे, गप्पर अलावा कोई काम नहीं करियो। अब आप लोगों ने सोचना पड़ेगा कि आप जब अपने एरिया सिंह जी बार कोई देवनान जानती है, इन टाइम में लकड़ फंसायो, उन टाइम में 50,000 रुपया ले जा और आचार संहिता लाकर पहुंचाया था। इन बात इस चीज ने आप ध्यान रख, और कोई भी लंबी चौड़ी बातें करो तो दुनिया भर की प्रणाली, और कोई गलत बोल के रो तो भाई परिवार वाला का समाचार लियो। और 4 दिन पे परसों की बात हुआ, अटे की बात है, परसों 8 कुर्सियां लगाई थी, पहला 250-300 कुर्सियां लाया। नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, अगर माते जब भी थे लोग भेड़ा हो और जब भी निर्णय लेवानी उन्हें थे पार लगा। अब बात तो बाकी है। और करण सिंह जी भाई मैं आपने तुम्हारी गारंटी मैं ले सकूं, मोदी जी वाली गारंटी चले कि नहीं चले, करण सिंह जी की गारंटी मैं यूं ले सकूं कि लाल 30-35 साल करण सिंह जी ने मैं जानू 80,000 हरा दिया। हमके थाने जैसी है कोई बट जगह है, गजू बना रहा कार्ड न है तो कितना हजारों हराओ भाई, जोर बोलन बताओ। अच्छा 1 लाख कितना भाई हाल बताओ, पक्का भाई देखो अटी ने ढूंढो है, लाखों हराओ नहीं पक्का है। महादेव जी परमिशन ले लो तो बट काटने में होते मास्टर, तो आ गारंटी है आज से अटू तय करने जाओ तो बट गजू बना रो आज से निकाल दो। लूड़ी हूँ तो 50,000 ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जिता दो। और अब आते खरा महीने होते जटे भी हो खरा हो जज हमारे पीर जी कहते लगे कि भाई जज की थारे आपकी कांग्रेस पार्टी ने लूड़ी पार लगानी है, पट्टी पार लगा दे। आप बात तो काम तो घड़े ही वैसे। उस समय भी किसानों के तमाम मुद्दे थे। अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा था कि यहाँ का पानी का भूजल दोहन लगातार नीचे जा रहा है। आप इसके लिए कृषि राज्य मंत्रियों एक लोकसभा के अंदर कानून पास कराइए जिससे किसानों को 18 घंटे बिजली जो सिंगल फेस कनेक्शन होते हैं, उस सिंगल फेस कनेक्शन से किसान अपना 5, 10, 20 बीघा की जमीन को सिंचित कर सके। क्योंकि 6 घंटे बिजली देते हो उसके अंदर भी पानी 1000-1200 फीट नीचे चला गया और वो भी पर्याप्त पानी नहीं है। 2 घंटे पंप चलता है और पानी टूट जाता है। इसलिए आप सिंगल फेस कनेक्शन की नीति लाइए और इन किसानों को लाभान्वित करिए ताकि ये किसान अपना पशुपालन और अपनी खेती कर सके। लेकिन तमाम किसान संगठनों के माध्यम से इनको ज्ञापन दिए गए, लेकिन इन्होंने एक भी बात किसानों की नहीं सुनी, के ऊपर विश्वास किया और उनको भारी मतों से जिता करके केंद्र के अंदर भेजा। केंद्र के अंदर भेजने के बाद में उनको हिंदुस्तान की जल मंत्री पूरे इसके अंदर 6-7 तरह के विभागों को शामिल करके एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया जिसके अंदर इनको तमाम पावर दिए गए कि आप अंतर्राष्ट्रीय जो नदियां हैं उनकी मीटिंगें बुला करके और उन नदियों को नदियों से जोड़ने का काम कर सकते हो। लेकिन इन्होंने पिछले 5 साल के अंदर जल मंत्री रहते हुए हिंदुस्तान के अंदर 12 जल परियोजनाएं चल रही है, लेकिन इन्होंने राजस्थान के अंदर एक भी राष्ट्रीय जल परियोजना लागू करने का काम नहीं किया। भाइयों अगर ये चाहते उसको भरण पोषण करके यहाँ तक ला सकते थे, अपने यहाँ तक पानी आ जाता। और इधर से जो अपनी नहर आ रही है वहां से एक इसके समांतर पैरेलल नहर ला करके और ये बहुत ही अच्छा अपने लिए इस पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा करने का कार्य कर देते थे। अरे गजेंद्र सिंह जी क्या बिगाड़ा था हमने आपका, क्यों छलवा करते हो हमसे? हमने आपको 2-2 बार भारी मत उनके सुपुत्र 5-6 बार सांसद बने, आपने काम किया नहीं। और अब एक तरफ गजेंद्र सिंह जी, दूसरी तरफ हमारे करण सिंह जी जो कि पिछले 20 सालों से इस राष्ट्र कांग्रेस के अंदर उन्होंने दावेदारी की, टिकट मांगे, लेकिन कभी भी टिकट दिया तो ठीक जी को जिताना। तो इस तरीके का इनका स्वभाव है।
अपनी खरी कमाई से, चाहे कोरोना काल में हो, चाहे अपने सामाजिक जीवन में हो, इन्होंने हर समय लोगों की मदद के लिए आगे आए। चाहे भूंगरा कांड हो, किसी भी समय आज इनके दरवाजे खुले हैं। तो हमें चिंतन और मनन करना होगा। मंच में विराजमान राजू राम जी, प्रधान साहब, भाई चामूवाला चौधरी साहब, भाई धर्मेंद्र जी काला, रूप जी, पीर जी साहब, सरपंच साहब दवा, श्री राम जी, पुरानिया सरपंच कट गया भाई जीन साला कुड़ी के अपन घाटो पूरा करते हैं। तो अपन इन वास्ते पोलिंग अपन जोरदार करना साहब। मारो वही निवेदन है विशेष के रिवा साथी हूँ कि भाई 26 तारीख ने सुबह 5 बजे उठ और शाम 6 बजे तक, जब तक बूथ खुले 6 बजे तक है नहीं वोट दी, 6 बजे तक वोट पड़ी। वो अपन एक वोट अपन लड़त नहीं रह जा, अपन गाड़िया की व्यवस्था कर करा कटी आगो वोट है 100 किलोमीटर दूर रहते अपन लेना और 100% से अपन पोलिंग करना है, आई अपन ध्यान रखें। बाकी आप पहले महेंद्र ने मौको दियो, तो महेंद्र कोई काम करने की कमी नहीं रखी। मारी टाइम भी मैं मिले हो उन टाइम आप आदेश दियो भाई भागर बांधे काम होना चाहिए, तो मैं मारे बजट हूँ भी और सोलंकी साहब हूँ जेडी हूँ काम ली उन टाइम मारी ख्याल यूटी ही हूँ काम री कोई कमियाँ नहीं रखी जेडी बन गो तो काम री कोई कमी नहीं रखी। भागर बांधे जितना जो भी मांगिया वो सब कुछ जो है आपने आदेश की पालना की। बाद में महेंद्र टाइम आपने कॉलेज की मांग हुई, तो कॉलेज 6 महीने में कॉलेज की स्वीकृति आएगी, जमीन अलॉट होगी 30-35 बीघा और बजट आएगा 5 करोड़ बिल्डिंग बन। प्रेम जी चौधरी, श्रवण जी, राजू जी चौधरी, हीरा राम जी, लादू सिंह जी, ओम जी, संपत जी पूनिया, बुदाराम जी, आरडी सिंह जी, बुदाराम जी, सम्मानित मंच, सामने विराजे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति और युवा भाई और बहनों, मैं ज़्यादा कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के बारे में यहाँ पे बोलने नहीं आया हूँ, लेकिन दोनों व्यक्ति विशेष कि करण सिंह जी कौन है और गजेंद्र सिंह जी कौन है, उनके बारे में आपके सामने बोलने आया हूँ। करण सिंह जी ने अपना करियर की शुरुआत 1994 में एक कंपाउंडर की नौकरी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी। माता रानी की कृपा रही कि आज उन्होंने इतना बड़ा प्रॉपर्टी का काम यहाँ पे कर दिया है, तो उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत चाहिए होती है, उससे इस शख्सियत का पता चलता है। पिछले 20 साल से कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस की वर्ग की आरक्षण की लड़ाई से लेने से मेहरानगढ़ जो दुखांतिका हुई थी उसमें मारवाड़ की सबसे गरीबतम विधवा को निःशुल्क में आवास देना, मेरे एक्स में मारवाड़ की सबसे गरीबतम विधवा को हमेशा वो निःशुल्क आवास प्रोवाइड करते हुए आए हैं। उसके अलावा यहाँ तक भी कारवा खत्म नहीं होता। भूमरा गैस ट्रेजेडी जब हुई तब वहाँ पे 49 जो लोग थे उसके अंदर शहीद हुए, तो उसके अंदर कम से कम उन्होंने हर परिवार को 50-50 हज़ार रुपये उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दिए और 24.5 लाख रुपए उस कांड में उधर किए। जब गजूमना कहाँ पे थे, अपन को सब जगह आंकलन करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। या उसके बाद भी मेरे दादू साहब ठाकुर साहब मोहन सिंह जी साहब का सपना था कि मेरे पैतृक गांव उचाड़ा में एक भी घर ऐसा नहीं रहना चाहिए, बिना छत के घर एक भी नहीं रहना चाहिए। तो वहाँ पे भी उन्होंने 7 SC ST और मेघवाल परिवारों को घर बना के उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दिया। कोरोना काल कोई भूल नहीं सकता। पहले कोरोना